कहानी एक रामलाल व्यक्ति की है जो हर रोज़ अपने बकरियों को घुमाने के लिए बाहर जाया करता था। हर रोज़ की तरह ऐसे ही दिन ढलता गया और शाम होती गई। हर रोज़ की तरह ये जब वापसी जाता तो खुशी खुशी जाता। जब ऐसा ही एक दिन हुआ कि अपने घर ये हंसी खुशी गाने गाता हुआ जा रहा था। आज का दिन कितना सुहाना है, मज़ा आया है, मज़ा आया है। अब जाऊंगा कल दोबारा वापसी आऊंगा, मज़ा आएगा, वो मज़ा आएगा। एक दिन दोबारा से इसका वही काम शुरू हुआ जैसे ये हर रोज़ की तरह अपनी बकरियों को लेके बाहर जाया करता था। लेकिन जब ये दोबारा से अपने घर रात होने पर वापसी जाता तो अपने घर जाके ये सो जाता। आज मैं बहुत थक गया हूँ, आज तो मैं घर जाकर ही सो जाऊँगा, मुझे बहुत थकान हो रही है। रामलाल अकेला ही बातें करता करता जैसे उसकी रोज़ की रूटीन थी वो घर जाकर सो जाता है। लेकिन कुछ ऐसा होता है जब एक दिन वो देखता है कि उसका इतना नुकसान हो गया, उसके सारे जानवर मर जाते हैं। क्या करूं, मेरे सारे जानवर मर गए, हाय मैं क्या करूं, बर्बाद हो गया मैं। रामलाल ने जाकर सारी कहानी अपने सरपंच को सुनाई। सरपंच मेरे सारे जानवर मर गए हैं, गाय बकरियां सारे मरे हुए हैं। रात को मैं घर पे गया था, सुबह देखा तो सारे मरे हुए हैं, मैं क्या करूं। सरपंच ने सारी बात समझ के बोला कि तुम फिक्र मत लो, मैं कुछ करता हूँ। रामलाल तुम फिक्र मत लो, मैं कुछ करता हूँ, तुम बेफिक्र हो जाओ। मैं महाराज के पास तुम्हारी दरख्वास्त लेके जाता हूँ और उनसे मशवरा करता हूँ कि अब क्या किया जाए। गांव में ऐसे रोज़ होने लगा और लोगों के नुकसान होते रहे। एक दिन ऐसे ही किसी और के घर का भी नुकसान हुआ और वो कहने लगी, बेटी अब हमारा बहुत नुकसान हो गया है, कई दिनों से लोगों के जानवर भी मर रहे हैं और आज तो हमारे भी जानवर मरे हुए मिले हैं। अब हम क्या करेंगे, क्या हमारे घर का कुछ नहीं हो सकेगा अभी बेटी, क्या करेंगे हम। ऐसे ही बहुत लोग सरपंच के पास गए और अपनी मुश्किल जाके बताई कि अब हमारा क्या होगा। सरपंच जी, गाँव में बहुत लोगों के नुकसान हो गए हैं और हमारा भी नुकसान हुआ है, आप कुछ कीजिए। सरपंच ने फैसला किया कि अब तो ज़्यादा ही लोगों के नुकसान हो रहे हैं, अब मुझे महाराज के पास जाना चाहिए। सरपंच महाराज के पास जा रहा था। महाराज को जाके उसने सारी बात बतानी थी। ऐसे ही वो महल के पास बस पहुंच गया। महाराज के पास जाकर उसने महाराज को कहा, महाराज गाँव में लोगों के नुकसान हो रहे हैं, लोगों के जानवर मर रहे हैं, लोगों को खुद नहीं पता कि उनके जानवर मर कैसे रहे हैं। हर रोज़ की तादाद में लोगों के जानवर मर रहे हैं, अभी आप ही कुछ कर सकते हैं, आप कुछ कीजिए महाराज, आप कुछ कीजिए। सरपंच तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं कुछ करता हूँ, तुम परेशान मत हो और गांव में सबको जाके बोलो कि बेफिक्र हो जाएं, मैं कुछ करता हूँ सरपंच, तुम बेफिक्र हो जाओ। बाबा भी आप ही कुछ कर सकते हैं, गांव में बहुत लोगों के नुकसान हो रहे हैं, जानवर मर रहे हैं और ना मुझे पता है ना उनको पता है कि नुकसान कौन कर रहा है। एक केवल आप ही इसका उपाय ढूंढ सकते हैं, आप कुछ कीजिए, आप कुछ कीजिए जल्द से जल्द। महाराजा बेफिक्र हो जाएं, जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। मैं इस मुश्किल को ख़त्म करके आता हूँ आपके पास। इस चीज़ को पकड़ने के लिए मुझे अपना रूप लेना होगा, जाऊँगा और पकड़ के आऊँगा उस चीज़ को। बाबा ने अपना रूप बदला और जाकर जंगल में देखा कि ये चीज़ क्या है और बाबा को इस चीज़ का पता भी लग गया क्योंकि बाबा अंतर्यामी थे। बाबा ने इसको देखा और बाबा ने कहा कि अब इसको बाबा अब पिंजरे में डाल के बंद कर देंगे। तो ऐसा ही हुआ कुछ। बाबा ने ये शेर को पकड़ लिया और पिंजरे में बंद कर दिया। ऐसे ही इस कहानी का एंड होता है।